हेलो विद्यार्थियों, आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सोसाइटी एंड इट्स एलिमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं, जो समाजशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। समाज की व्याख्या समाजशास्त्र के लिए सर्व महत्वपूर्ण व्याख्या है। मानव समाज विभिन्न समूहों का ऐसा संकलन है जो सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों पर एक सूत्र में बंधा होता है। प्रत्येक समाज में समूहों की भिन्नता इस रूप में होती है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिक आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए। मानव समाज का गठन मानव की सुरक्षा संबंधी बहुत मौलिक आवश्यकता के कारण होता है एवं इसके साथ ही भोजन, आवास, प्रजनन जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति भी इसमें शामिल होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मानव समाज एक निश्चित भौगोलिक परिवेश अथवा क्षेत्र में बसा समूहों का ऐसा संकलन है जो भाषा, नियम, मूल्य, आदर्श जैसी सांस्कृतिक इकाइयों के द्वारा एक सूत्र में बंधा भी होता है एवं स्वयं एक समरूपी चरित्र भी पाता है। मानव समाज में उत्पादन और आर्थिक गतिविधि की समानता होती है। मानव समाज में उत्पादन और आर्थिक गतिविधि के समानता के कारण समाज के सदस्य इन लक्षणों के कारण आपस में एकता का बोध करते हैं और दूसरे समाजों से अपनी दूरी बरकरार रखते हैं। समाज स्वाभाविक रूप से अपने को उसी रूप में बनाए रखना चाहता है। वह विभिन्न इकाइयों में एकता स्थापित किए रहता है एवं समाज के अलग अलग पक्षों में एक गतिशील संतुलन कायम रखने की चेष्टा करता है। व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी? समाज के क्या आवश्यक एलिमेंट्स हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मानव समाज के विभिन्न गठनकारी तत्वों की चर्चा करने पर सबसे पहले मनुष्य और उसके समूहों की चर्चा करनी होगी। मानव समाज की मूल इकाई है, परंतु यह मानव अनेक समूहों में संगठित होता है। प्रत्येक समाज में अनेक समूह होते हैं जो एक सूत्र में समाज विशेष में बंधे होते हैं। अलग अलग समाजों में समूहों की संख्या अलग अलग होती है, उनका चरित्र भी अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए जनजातीय समाजों में बहुत कम एवं समरूपी समूह होते हैं, जबकि औद्योगिक समाजों में बहुत अधिक एवं बहुआयामी समूह होते हैं। मानव समाज के लिए एक निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक है। मानव इतिहास में प्राचीन काल में यावर समाज होते थे और आज भी अनेक यावर समाज विश्व में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए बेदुइन अथवा स्वयं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले अनेक जनजातीय समुदाय इसी तरह के हैं। मानव समाज का प्रचलित स्वरूप एक क्षेत्र विशेष में अस्थायी रूप से निवास करने वालों का है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक समाज पर उसके भौगोलिक परिवेश का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। समुद्र के किनारे बसने वाले समाजों में मछली, नाव इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं एवं रेगिस्तान में बसने वाले समाजों में वेशभूषा अलग हो जाती है। भौगोलिक परिवेश समाज के सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ उसके सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रभाव डालते हैं। पहाड़ी लोगों के पारिवारिक संबंध, विवाह संबंधी नियम, भाषा, संगीत इत्यादि इसलिए मैदानी समाजों में अलग होते हैं। प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। प्रसिद्ध मानवशास्त्री एल क्रोबर ने कहा कि संस्कृति समाज की विशेषता है। हम जिस प्रकार दो मनुष्य को उनके नाम अथवा अन्य गुणों के आधार पर एक दूसरे से अलग करते हैं, इसी तरह दो समाजों को उनकी संस्कृतियों के आधार पर अलग किया जाता है। संस्कृति जहां एक और किसी समाज के मानव के सामूहिक प्रयासों का बोध कराती है, वहीं सामान्य दृष्टि में यह भाषा, प्रतीक, चिन्ह, नियम, मूल्य, विश्वास, आदर्श, प्रथा, धर्म और कानून इत्यादि की व्यवस्था होती है। और प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है और यह संस्कृति एकताबद्ध होती है। कुछ संस्कृतियां बड़ी ही समरूपी होती हैं, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस अथवा जापान की संस्कृति, परंतु कुछ संस्कृतियां बहुत कुछ आंतरिक भिन्नता लिए होती हैं, जैसे भारत की संस्कृति।
कनाडा की संस्कृति, युगोस्लाविया, चेकोस्लाविया आदि की संस्कृति। आंतरिक भिन्नता का अर्थ नहीं कि उस संस्कृति विशेष में समानता के महत्वपूर्ण तत्व नहीं होते, बल्कि केवल यह कि क्षेत्रीय आधार पर अथवा सामाजिक आधारों पर कुछ विशेष लक्षणों की प्रमुखता होती है। प्रत्येक समाज में आर्थिक प्रणाली और प्रमुख आर्थिक गतिविधियों की समानता होती है। इसका अर्थ यह है कि उत्पादन में काम कर आने वाली प्रौद्योगिकी और आर्थिक संगठन की एक प्रक्रिया निश्चित रूप से प्रभावशाली होती है। यद्यपि अन्य तकनीकें और प्रणालियां भी साथ साथ चल सकती है। उदाहरण स्वरूप वर्तमान भारत में बैलों पर आधारित कृषि प्रौद्योगिकी की प्रधानता है, यद्यपि इसके साथ साथ औद्योगिक कल कारखाने भी हैं एवं पशुपालन और घुमंतू खेती की प्रणाली भी है। इस प्रधानता के कारण ही वर्तमान भारतीय समाज को कृषक समाज कहते हैं। प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न समूह और व्यक्ति एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। यह एक उस समाज के प्रति एकता के लोग वफादारी और आपस में हम भावना की अभिव्यक्ति होती है। समाज के सदस्य सहयोग की भावना को रखते हैं, परंतु उनमें द्वंद्व और प्रतियोगिता भी होती है। मैकाइवर ने इसलिए समाज को द्वंद्व से परिभाषित सहयोग की व्यवस्था कहा है। सोसाइटी इज को ऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। समाज में सहयोग की व्यवस्था को कायम रखने के लिए संचार की आवश्यकता होती है। समानता यह प्रतीकों और भाषा के माध्यम से किया जाता है। यह सही है कि मानवीय संचार अथवा व्यवहार भाषा की अपेक्षा नहीं रखती और आरंभिक अवस्था में मानव भाषा के अभाव में भी व्यवहार और संचार में समर्थ था। इस प्रकार मानव समाज के आवश्यक तत्वों में सर्वप्रथम मानव और उसके समूह होते हैं। द्वितीय, प्रत्येक समाज का एक भौगोलिक आधार होता है और प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है। समाज में एक प्रधान आर्थिक प्रणाली और आर्थिक व्यवस्था होती है। समाज में एकता के एक सूत्र होते हैं जो संचार और व्यवहार पर आधारित है एवं सहयोग और द्वंद्व से परिभाषित होते हैं। आज मैं इस वीडियो में केवल आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। फिर अगले मैं एपिसोड में आपको टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।